हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 प्लस ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो कि हर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर क्लिनिक पर काम करते हैं तो आपको इस इंजेक्शन के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एंड कई बार आपको जॉब या इंटरव्यूज वगैरह में इन इंजेक्शंस के यूजेस से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, तो मस्ट है, जरूर से जरूर पता होना चाहिए। खास बात, इस वीडियो में मैं जिस भी इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा, ताकि आप अगर जो उतना कोलोजी और थेरेपेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जेन्युइन कंसेप्ट के साथ आप समझ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। एंड जो लोग सेंट्रल फार्मेसी पर पहली बार जुड़े हैं, भाई इस चैनल पे आपको मेडिकल फील्ड संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप देखिए और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये सारे वीडियोस हमारे होते हैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सेंट्रल फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। हर एक वीडियो का फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। एंड व्हाट्सएप चैनल पे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रॉपर मिलते हैं। एंड आप हमारे सोशल मीडिया सेंट्रल फार्मेसी के इंस्टा वगैरह ग्राम से भी जुड़े रहिए ताकि छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू। चलिए, सबसे पहला है अभी हम लोग का पॉपुलर इंजेक्शन मोनोसेफ। कभी ना कभी आपने सुना होगा मोनोसेफ 1 ग्राम, जो कि क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं सर? एंटी मतलब एकदम अगेंस्ट और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। सीधा सीधा बोले तो बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाले ड्रग को हम लोग क्या कह देंगे? एंटीबायोटिक ड्रग कहेंगे। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ध्यान रखना, तब एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एक लाइन ध्यान रख लेना कि कभी किसी को नॉर्मली वायरल फीवर वगैरह भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप छोटी मोटी चीजों में भी एंटीबायोटिक चलाने लग जाते हो, तो उससे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो सकता है। एंड एंटीबायोटिक कभी भी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता है, यानी कि एंटीबायोटिक वायरस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एंटीबायोटिक का, ठीक है। अब बात करते हैं, एक पॉपुलर एंटीबायोटिक है, ब्रांड नेम है मोनोसेफ। ब्रांड नेम क्या होता है सर? तो ब्रांड नेम दवा का कुछ भी रह सकता है। मान लीजिए मैं अपना खुद का कंपनी खोल दूं सेंट्रल फार्मेसी के नाम से, मैं भी यही इंजेक्शन बनाऊंगा, मैं सेंट्रोसेफ, इंजेक्शन का नाम मैं सेंट्रोसेफ रख दूंगा, लेकिन मेन होता है बाबू उसका कंपोजिशन। जैसे इसमें कंपोजिशन है सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है। तो ब्रांड नेम पॉपुलर है, बहुत सारे ब्रांड नेम से ये सेफ्ट्रियाजोन के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन पॉपुलरली सबसे ज्यादा है मोनोसेफ, इसलिए मैं ब्रांड नेम भी आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। ब्रांड नेम ऑफिशियल नेम नहीं होता है, ये कंपनी द्वारा दी गई नाम होती है अपने प्रोडक्ट की। कोई कंपनी, यही सेफ्ट्रियाजोन का इंजेक्शन अलग अलग कंपनी बनाती है, अलग अलग नाम से आता है, लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना है सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन अगर है 1 ग्राम तो वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है। मेनली आप किस पे ध्यान रखेंगे? कंपोजिशन पर। क्या है? सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक है। ये एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मेनली कहां यूज होता है? टाइफाइड के फीवर में। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरियल संक्रमण, याद कीजिए, साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसके वजह से आपके आंत में इंफेक्शन होता है ना, और फिर आपको बुखार वगैरह आते हैं। तो टाइफाइड के कंडीशन में, टाइफाइड भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है काफी ज्यादा। फिर लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, है ना, लंग्स में भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए। यूटीआई, यूटीआई क्या होता है सर? यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन हो जाए, खास करके ज्यादातर महिलाओं में ये कॉमन होता है। ई कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से महिला के मूत्र के रास्ते में के गते इंफेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन काफी डॉक्टर यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यूटीआई में महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है, और यूटीआई में क्या होता है ना कि पेशाब मतलब बहुत ज्यादा जलन के साथ होती है, एंड नहीं भी होना है, बार बार पेशाब लगेगा, होगा नहीं लेकिन
लेकिन लगेगा, एंड उसके बाद जो यूरेथ्रा का एरिया है वो जलन वाला महसूस होगा और नॉक्ट्यूरिया देखने को मिलता है, यानी रात में ज्यादा पेशाब लगेगा, होगा नहीं, ज्यादा पेशाब लगेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को आपको फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए बोलना है। फ्लूइड इंटेक मतलब क्या होता है? फ्लूइड इंटेक मतलब वो आप पानी वगैरह ज्यादा पिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरेथ्रा क्लियर हो और थोड़ा इन्फेक्शन कम हो। बाकी एंटीबायोटिक वगैरह चलती है, ठीक है। चलिए, मोनोसेफ आपने देख लिया। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन पेंटॉप, है ना। पेंटॉप काफी पॉपुलर इंजेक्शन है, आप जानते होंगे इसके बारे में। यस, पेंटॉप 40 के नाम से ये ब्रांड नेम है इसका, पेंटॉप 40, है ना। लेकिन इसका जो कंपोजिशन है ये देखिए लिखा हुआ है पेंटोप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी, है ना, 40 mg। पेंटाप्रोजोल फॉर इंजेक्शंस बीपी 40 mg। तो ये पेंटाप्राजोल 40 mg किस चीज के इस्तेमाल होता है? तो जिस भी ड्रग के आगे में प्राजोल वर्ड लगा रहे, याद रख लेना, प्राजोल, जैसे रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, है ना, पेंटोप्राजोल, तो प्राजोल वर्ड लगा रहता है तो वो ड्रग, प्राजोल अगर वह लगा हुआ है ना, प्राजोल लगा हुआ है तो वो ड्रग किस चीज में काम आती है? वो दवाई किस चीज में? तो वो एसिडिटी को कम करती हैं, एसिडिटी को कम करती हैं, एसिडिटी को कम करती हैं। अच्छा, एसिडिटी क्या होता है? तो बहुत ज्यादा हाइपर एसिड सिक्रीशन हो जाता है, HCl, पता है ना, HCl आपके पेट में ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिस वजह से GERD यानी रिफ्लक्स होने लग जाता है। पेट का खाना मुंह की ओर आता है, खट्टा ढकार आता है, सीने में जलन होती है, भारीपन होता है, पेट दर्द होता है, तो वो कंडीशन आपका एसिडिटी कहलाता है। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए ये पेंटॉप 40 यानी पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है? ये एक ऐसी दवा है जिसमें पेंटोप्राजोल होती है जो पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। जी हाँ, एसिड कम करता है, जो एसिडिटी का सिम्टम आ रहा है फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अक्सर जनरली आपने सुना होगा कि ये गैस को भी कम करता है। तो फिर ये गैस को कैसे कम करता है? तो देखो भाई, गैस आमतौर पर लोग बोला जाता है, अगर खट्टा ढकार आ रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, तो वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन आमतौर पर लोग उसको गैस बोल देता है। हाँ, गैस को भी ये रिलीज करवाता है, नो डाउट। कैसे करवाता है गैस को रिलीज? तो देखो भाई, आपका कई बार होता है कि एसिडिटी होने की वजह से, यानी ज्यादा एसिड बनने की वजह से पेट में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, और जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो अंदर ही सड़ने लग जाता है, फर्मेंट होने लग जाता है, एंड फर्मेंट होने की वजह से वहां गैस फॉर्मेशन होता है, एंड गैस फॉर्मेशन की वजह से अकबकी लगना, पेट में दर्द होना और फ्लैटुलेंस जैसा बनना और पेट ब्लोटिंग जैसी फील होना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो गैस भी बन रहा है वो एसिडिटी की वजह से मेजरली बनता है, जब डाइजेस्टिव डिस्कंफर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पेंटोप्राजोल एसिड के सिक्रेशन को कम कर देता है, ठीक है। और थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होता है, PPIs होते हैं, प्रोटोन पंप, आपके पेट में ये प्रोटोन पंप होता है, उस प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देता है। यही प्रोटोन पंप एक्टिवेट होता है तो एसिड बनती है, और उसी प्रोटोन पंप को जाके ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिससे एसिड की मात्रा कम हो जाती है, यानी एसिडिटी से राहत दिलाता है, ठीक है। इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन कहते हैं। गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के कैटेगरी में है, यानी आपके पेट से संबंधित जो भी आपके एसिडिटी वगैरह है उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग बताना कि यहाँ पे पेंटोप्राजोल फॉर इंजेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक तो सही है, लेकिन इसमें बीपी लिखा हुआ है, ये बीपी का मतलब क्या है बताइए? किसी दवा में आईपी लिखा रहता है, किसी दवा में यूएसपी लिखा रहता है, किसी में बीपी लिखा रहता है। इसका मतलब, इस तीनों का मतलब आप कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में जवाब भी दे दूंगा, लेकिन आपने कमेंट करना है आईपी, बीपी और यूएसपी का मतलब क्या रखा रहता है ना। हाँ, जैसे देखिए इस भी दवा के लास्ट में आईपी लिखा हुआ है ना, तो आईपी का मतलब क्या है? आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होता है अक्सर, आप हमें बताना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एंटीफाइब्रिनोलाइटिक इंजेक्शन। एंटीफाइब्रिनोलाइटिक मतलब क्या हुआ? जो कि आपके क्लॉटिंग को, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करेगा। ये चीजें ड्रग आपके क्या कहते हैं, हमें एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग को कहीं ब्लड क्लॉट करवाने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे आपका ट्रेनेक्शा, ये ब्रांड नेम है ट्रेनेक्शा इंजेक्शन, लेकिन इसमें जो आपका कंपोजिशन होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कंपोजिशन पे जाओ, ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। क्या होता है? ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। ये ट्रेनेक्सामिक एसिड किस चीज के काम आता है? तो ब्लड क्लॉट करने के काम आता है। ब्लड क्लॉट, जी हाँ, जब मान लो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई आरटीआई यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया और उसमें क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ज्यादा ब्लड लॉस ना हो तो इसके लिए हम रक्त को थक्का करेंगे, ब्लड को क्लॉट करेंगे, उसके लिए दिया जाता है। यानी कि आपका ट्रेनेक्सा क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, समझ लो ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब, जैसे महिलाओं में कॉमनली कई बार हो जाता है कि बहुत ज्यादा पीरियड्स में ब्लड लॉस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में कई बार होता है यूट्रस में फाइब्राइड वगैरह बनने की वजह से
सिस्ट वगैरह बनने की वजह से बहुत ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ट्रेनेक्सामिक एसिड डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। और इसका यूज याद रखना है, आईवी यूज होता है ऑलवेज, जब भी देंगे तो आईवी देंगे। एंड दवा के ऊपर डब्बे में लिखा रहता है आईएम या आईवी, तो इस बात को ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे ये आईवी मतलब है इंट्रावेनस, यानी वेन में दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डायूरेटिक इंजेक्शन। क्या है डायूरेटिक इंजेक्शन? डायूरेटिक इंजेक्शंस में आपका आता है लेसिक्स। लेसिक्स ये ब्रांड नेम है, ध्यान रखना, लेसिक्स इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ये फ्रूसेमाइड होता है। क्या होता है? फ्रूसेमाइड। देखो लिखा है ना फ्रूसेमाइड इंजेक्शन। अच्छा, ये फ्रूसेमाइड किस काम आता है? किस काम आता है? तो ये डायूरेटिक क्लास का ड्रग है। डायूरेटिक कैसे ड्रग होते हैं? तो डायूरेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो आपके शरीर से यूरिन के ज़्यादा मात्रा को बनाने लग जाता है। आपके शरीर में ज़्यादा यूरिन बनेगा और यूरिन बाहर होगा, और यूरिन में क्या होता है सर? पानी होता है। तो शरीर में जब एक्सेस वाटर हो जाते हैं तो उसको कम करने का काम करता है। एंड मेनली ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है। खास करके आपको मैं क्लिनिकल केस बताता हूं, जब मैं हॉस्पिटल में जॉब वगैरह कर रहा हूं या फिर किया हूं, तो उससे मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो किताबों में पढ़ा हूं उसके हिसाब से भी, दोनों कंबाइन करके। देखो भाई, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी बीपी बढ़ा है तो उस समय हाइपरटेंशन में आप लेसिक्स इंजेक्शन यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है। यहां पर कब यूज होता है? जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो। क्राइसिस मतलब 160, 170, 180 तक बीपी अगर चला जाए, है ना, 180 तक बीपी चला जाए तो वो इतना ज्यादा बीपी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। तो वैसे बीपी में कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत से बीपी को हमको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? डायूरेटिक का इंजेक्शन देते हैं एज पर पेशेंट कंडीशन। ऐसा नहीं कि 4 का चारों ml, किसी को 2 ml भी लगता है। ठीक है, तो पेशेंट का कंडीशन क्या, उसके आधार पर उनको फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन देते हैं। और याद रखना, इसको आईवी ज्यादातर दिया जाता है, स्लो इन्फ्यूजन। देखो आपको यहाँ पे दिखा होगा, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये आईएम भी दिया जा सकता है फॉर इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन। ये इंट्रावेनस भी दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली आईवी ही दिया जाता है, लेकिन स्लो देना है, धीरे धीरे देना है। और आईएम भी दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो एज पर पेशेंट कंडीशन इसको दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को यूरिनेशन होता है, पेशाब बनता है, एंड पेशाब बनने के बाद ब्लड वॉल्यूम कम होते हैं, एंड ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, यानी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आप कह सकते हो एक्सटेंसिव हाइपरटेंशन, ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाए तो इस्तेमाल किया जाता है ना। फिर रेगुलर मेडिसिन पे लाया जाता है। ठीक है, हाँ। फिर अगर एडिमा है, एडिमा जानते हो क्या होता है? एडिमा होता है जैसे आपके पैर वगैरह में सूजन हो गया है, कहीं भी बॉडी में सूजन हो गई है, पानी भर गया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे जमा हो गया है, तो उस एडिमा को भी कम करता है। जैसे आपका क्या होता है ना, ये देखो, एडिमा को पहचानने का तरीका क्या है? आप एडिमा में जो पैर का सूजन होगा, नॉर्मल सूजन वर्सेस एडिमा, एडिमा को पहचानने का तरीका है कि आप उसको प्रेस करोगे, आप जब उसको प्रेस करोगे तो उसमें उंगली का निशान बना रह जाएगा, और जल्दी वो रिकवर नहीं, मतलब जल्दी वो वापस से नॉर्मल शेप में नहीं आएगा, तो वो एडिमा है। और उस एडिमा में मतलब पैर में पानी भर गई है, तो उस पानी को भी बाहर निकालने का काम यूरिन के द्वारा करता है कौन? डायूरेटिक इंजेक्शन, लेसिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, थोड़ा सा गले में इरिटेशन हो रहा था तो मैं पानी पी लिया। चलो भाई, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो कि एलर्जी को कम करने का काम करता है। अगर कहीं एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो एलर्जी, नोचनी, खुजली वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में इचिंग वगैरह हो रही है, या फिर इस प्रकार के एलर्जी हो गई है, दवा का रिएक्शन वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में एविल, रामबाण है भाई, एविल का यूज किया जाता है। एंड एविल इज द ब्रांड नेम ओनली। मैं अगेन बोल रहा हूं कि भाई एविल ब्रांड नेम है, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा मार्केट की जाती है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फेनेरामाइन मिलेट इसका मेन जो है आपका फेनेरामिन है, फेनेरामिन कंपोजिशन, यानी एक्चुअल ड्रग का नाम जो है वो क्या है? फेनेरामिन है। ठीक है, फेनेरामिन मिलेट, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन द बॉडी। बॉडी में एलर्जी हो गई है तो उसको कम करने के लिए, एलर्जी से बचाने के लिए इसका उपयोग शरीर में कहीं पर भी हुई एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहीं पर भी एलर्जी वगैरह हुई है तो ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे के और भी इंजेक्शंस के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया है तो आप अगर मेडिकल स्टोर ओपन करने के सोच रहे हो तो आज के टाइम पे आप अपने मेडिकल स्टोर को कंप्लीट सिर्फ दवा का दुकान मत समझो, उसको कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर बनाने का काम करिए। यानी कि वहां से लगभग
आप पेशेंट को गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। किसके द्वारा? तो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी के द्वारा। ये टेलीमेडिसिन क्या होता है, आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, आज के ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो भी रहा है, धीरे धीरे लोग इस पर स्विच कर रहे हैं। तो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी होता क्या है? इसमें टेलीमेडिसिन का एक कोर्स होता है, उस कोर्स में आपको कंप्लीटली कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है एंड आपको एक ऐप दिया जाता है, ठीक है। और उस ऐप पे सारे आपके हर एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अवेलेबल होते हैं। जब आप ये कोर्स करते हैं तो उस ऐप में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपका मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड हो जाता है और ये कोर्स वही कर सकता है जो डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होल्डर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उस ऐप में रजिस्टर्ड हो गए। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, गायनी का पेशेंट आया, मान लीजिए गायनी यानी कि जो आप क्या कह सकते हैं प्रेगनेंसी का पेशेंट आया। तो गायनी का पेशेंट पता है आपको कि कितना अच्छा होता है, क्योंकि 9 महीने लगातार उसमें दवा वगैरह चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो वो उस पेशेंट से आपका एक बेहतर बिजनेस जनरेट हो सकता है। तो वहां पर आप खुद से कंसल्ट तो कर नहीं सकते हो एज ए फार्मासिस्ट, तो आप उनका वीडियो कंसल्टेशन करवा सकते हो उसी ऐप के द्वारा। प्रॉपर रजिस्टर्ड रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ फेक है, प्रॉपर सीएमओ से रजिस्टर्ड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई प्रिस्क्रिप्शन भी जारी होगा, यहां वीडियो कॉल पे डॉक्टर पूछेंगे उनसे एंड उनको सजेस्ट भी करेंगे, इस प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देंगे एंड उस प्रिस्क्रिप्शन से फिर आप पेशेंट को तुरंत गाइड करेंगे एंड फिर वहां से जो भी टेस्ट वगैरह कराना होगा टेस्ट भी करवाएंगे, फिर टेस्ट सबमिट भी होगा। तो प्रॉपर जैसे होता है ना डॉक्टर का कंसल्टेशन, वो ऑनलाइन के माध्यम से आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप कर सकते हो। तो ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन हो जाएगा, पेशेंट को तुरंत से सही गाइडेंस, ट्रस्ट एंड रिपीट विजिट में बढ़ोतरी। जाहिर सी बात है, डॉक्टर से विजिट किया है तो अब रिपोर्ट लेने आएगा तो फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, सर्विस भी बढ़ेगी और सेल्स भी अपने आप बढ़ेगी। ये चीजें करने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? टेलीमेडिसिन शुरू करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आप एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से, जो कि आपका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप टेलीमेडिसिन कोर्स करें तभी आप इनके बारे में जानें, आप इसके बारे में विशेषकर अगर जानकारी चाहते हैं, आप अगर डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होल्डर हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर चलाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा एंड आप टेलीमेडिसिन के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, क्या है कैसे है, जिससे आप अपने मेडिकल स्टोर को थोड़ा सा अभी के टाइम पर टेक्निकली एडवांस कर सकते हैं एंड अभी के टाइम पर टेक्निकली जो आगे बढ़ेगा उसका मार्केट अच्छा चलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। हाँ, आज का मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा की दुकान नहीं बल्कि हेल्थ सॉल्यूशन सेंटर है एंड मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, कई बार बोलता हूं कि बाबू ये दुनिया टेक्नोलॉजी को अगर जो एडप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर अगेन आते हैं। अब बात करते हैं एक और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो कि एलर्जी में दी जाती है, ठीक है। ये क्या है? डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना ब्रांड नेम है, इसका जो आपका कंपोजिशन है डेक्सामेथासोन है। अब डेक्सामेथासोन एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, हाँ स्टेरॉइड्स है। एविल भी था, एविल में फेनरामाइन मेलेट है लेकिन वो स्टेरॉइड नहीं है, तो वो जनरली आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइड को ज्यादा बहुत नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को सप्रेस वगैरह कर सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है, पेशेंट का इम्यूनिटी वीक कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में फिर डेक्सामेथासोन यानी कि एंटी एलर्जी कंडीशन में ये भी यूज होता है, डेक्सोना भी यूज होता है। यहां पे भी अगर किसी को एलर्जी वगैरह हो गई, किसी दवा का रिएक्शन वगैरह हो गया है तो डेक्सोना काफी असरदार होता है, ठीक है। और किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, उस कंडीशन में भी आपका डेक्सामेथासोन यानी कि डेक्सोना इंजेक्शन काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एंटी एलर्जिक ड्रग है बेटामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन ये भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है ना। ये बीटा एसपी के नाम से ब्रांड नेम है, बीटा एसपी, लेकिन एक्चुअली कंपोजिशन है बेटामेथासोन। इसका भी इस्तेमाल वही एलर्जी, इन्फ्लामेशन, हाँ अर्थराइटिस, अगर किसी को जॉइंट में पेन वगैरह है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है बेटामेथासोन इंजेक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, जेंटीमाइसिन ये आपका ब्रांड नेम है, जबकि इसका जो कंपोजिशन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आईपी जो आपका लिखा हुआ है, अगेन मैंने एक सवाल पूछा था आईपी बीपी यूएसपी का मतलब क्या है, कमेंट में बताइएगा। हाँ, कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है एंड ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? ऑस्टियोमाइलिटिस में। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है सर? बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में कई बार होता है कि
बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है एंड सर्जरी के दौरान या किसी और भी कारण से तो बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑस्टियोमेलाइटिस में यूज किया जाता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का। जेनिटल इन्फेक्शन, जेनिटल मतलब है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि यूट्रस में या फिर वजाइना के आसपास के एरिया में, ओवरी वगैरह में, या फिर मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया के आसपास में, जेनिटल एरिया में अगर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें इस्तेमाल होता है। एंड न्यूमोनिया, न्यूमोनिया पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होने वाला एक लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें आपका इस्तेमाल होता है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट एक और एंटीबायोटिक बात कर रहे हैं, एमिकासिन। एमिकासिन का जो आपका ब्रांड नेम है मिकासिन के नाम से मार्केट में काफी पॉपुलर है। एंड मिकासिन का कंपोजिशन है एमिकासिन, एमिकासिन इंजेक्शन। एंड ये एमिकासिन आपका इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है। निमोनिया को भी ठीक करने का, निमोनिया में भी अक्सर इस्तेमाल होता है। जेनिटल इन्फेक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो, एंड बोन के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं मिकासिन एंटीबायोटिक को। एक और एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं, टेक्सिम। टेक्सिम, जिसमें ये देखो ब्रांड नेम है आपका टेक्सिम, लेकिन जो आपका इसका कंपोजिशन है वो सीफोटैक्सिम है, सीफोटैक्सिम आता है, सीफोटैक्सिम इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल भी लंग्स के इन्फेक्शन में, लंग्स में अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया तो यूज होता है। सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस मतलब है कि कई बार स्किन में इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है और अंदर में पानी वगैरह भर जाता है, तो उस कंडीशन को सेल्यूलाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस, ब्रेन के कवरिंग होती है, उसमें भी आप मेनिंजेस जिसमें अगर बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है ये सीफोटैक्सिम का इंजेक्शन, जो कि टैक्सिम के नाम से मार्केट में पॉपुलर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एक और गेस्ट्राइटिस इंजेक्शन, यानी जैसे आपका पेंटोप्राजोल था वैसे ये भी एक गेस्ट्राइटिस इंजेक्शन है, लेकिन क्लास अलग है, काम करने का तरीका अलग है, काम वही करता है। बस एसी लॉक इंजेक्शन है। एसी लॉक इंजेक्शन किस चीज के काम आता है भाई? ये एसी लॉक अगेन मैं बोल रहा हूं ब्रांड नेम है मेरे दोस्त, इसका जो कंपोजिशन है वो है रेनिटिडीन। क्या है? रेनिटिडीन है। और ये रेनिटिडीन किस चीज में इस्तेमाल होता है? तो अगर थोड़ा सा कोलोजी के कॉन्सेप्ट में घुसिएगा तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। आपके पेट में ये हिस्टामिन के 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है, जिससे आपका जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है वो एसिड नहीं बना पाता है। अगर इतना डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो इतना सीधा समझो, रेनिटिडीन भी आपके एसिड के सिक्रेशन को कम करता है जैसे पेंटोप्राजोल, बस काम करने का तरीका अलग है। वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, ये H2 रिसेप्टर को इनहिबिट करने का काम या ब्लॉक करने का काम करता है रेनिटिडीन इंजेक्शन। इसमें इसका भी यूज वही है, पेट में जलन, एसिडिटी, खट्टी ढकार को जल्दी राहत देने के लिए किया जाता है। यह पेट के अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज करके आराम कर देता है। ठीक है, हाँ, गेस्ट्राइटिस इंजेक्शन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, जो कि काफी हैवी एंटीबायोटिक है, पिपजो। नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता है, आईसीयू वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर केस में। हैवी एंटीबायोटिक है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम का। यस, पिपजो इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसके कंपोजिशन में बात करें तो पिपरासिलिन, टेजोबैक्टम ये दोनों पाया जाता है। एंड यूजर्स में सेल्यूलाइटिस में यूज किया जाता है। सेल्यूलाइटिस अभी मैंने बताया, सेल्यूलाइटिस में किस तरीके का इन्फेक्शन जाता है। देखो इस तरीके से स्किन में इन्फेक्शन होता है, पानी वगैरह भर जाते हैं, लेकिन सीवियर कंडीशन में यूज होता है। यूटीआई में यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में यूज होता है। लंग्स इन्फेक्शन में भी यूज होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, इसलिए इसको यूज करने से पहले डॉक्टर भी काफी बार मतलब सीवियर केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। एक और एंटीबायोटिक है आपका क्लेवम, क्लेवम है ना, क्लेवम इंजेक्शन। क्लेवम इंजेक्शन में आपका एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोनेट होता है। क्या क्या होता है? एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट पाया जाता है। कंपोजिशन आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल ईएनटी में मतलब है कान, ई फॉर ईयर, ईयर में इन्फेक्शन हो जाए, एन फॉर नोज इन्फेक्शन हो जाए, या फिर थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए तो इस्तेमाल किया जाता है गले में। ठीक है, हाँ। लंग्स में भी इन्फेक्शन हो, माउथ इन्फेक्शन, कैसा? वायरल नहीं, बैक्टीरियल संक्रमण हो, बैक्टीरियल संक्रमण हो तब इस्तेमाल होगा इस एंटीबायोटिक का। अगेन एक और एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन है, नाम है इंजेक्शन। देखो लिखा हुआ है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में अंतर होता है मेरे दोस्त, बताओ, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो बताना। ये देखो मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन लिख दिया, ये ब्रांड नेम है इसका, मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। एक सेकेंड रुक जाओ, मेट्रोजिल इंजेक्शन, मेट्रोजिल इंजेक्शन, लेकिन इसका कंपोजिशन है मेट्रोनिडाजोल। तो एक्चुअली इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में अंतर है। मैंने क्या क्या बोला भाई? इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन,
जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता होगा इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखो इंजेक्शन की बात करेंगे तो वो होता है वन टाइम बोलस, एक बार में सिंगल शॉट दिया जाता है, थोड़ा धीरे ही दे लेकिन तुरंत से दिया जाता है, सिरिंज में लेकर के दे दिए। लेकिन कभी भी मेट्रोजिल या मेट्रोनिडाजोल ऐसे थोड़ी दिया जाता है, ये तो बोतल आती है। इसको क्या कहते हैं आईवी सेट के द्वारा धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। तो जो धीरे धीरे दिया जाए है ना आईवी सेट के द्वारा, आईवी सेट के द्वारा, पता है ना, तो उसको हम लोग इन्फ्यूजन कहेंगे। लेकिन जो इंजेक्शन जैसे वाइल और एम्प्यूल में आता है, एक बार में सिरिंज में लोड किए और तुरंत दे दिए, वो इंजेक्शन कहलाता है। तो ये नाम मेट्रोजिल इंजेक्शन है, लेकिन ये एक प्रकार का इन्फ्यूजन है, यानी धीरे धीरे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, खास करके पेट में बैक्टीरियल संक्रमण हो, लूज मोशन हो, डायरिया हो, वहां पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। लूज मोशन है ना, पतला पैखाना हो और फूड पॉइजनिंग हो, स्टमक में इंफेक्शन हो, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक होता है जो उल्टी को कम करे, ठीक है। नाम है, ब्रांड नेम है एमसेट इंजेक्शन। एमसेट इंजेक्शन जो कि उल्टी को कम करने वाली ड्रग है, जिसमें कंपोजिशन है ऑन्डनसिट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। थोड़ा सा कोलोजी के कॉन्सेप्ट में मैं लेके चलता हूं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, चूंकि मैं कोलोजी का टीचर हूं, मैं कोलोजी पढ़ाता हूं फार्मेसी के बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। सपोर्ट करे दिमाग तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा यूज भी बता देता हूं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, यानी 5-HT3 का सेरोटोनिन का एक रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक करके ये आपके उल्टी को कम करता है ना। ब्रेन में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ को ऑफ करता है, जिससे कि उल्टी कम हो जाती है, ठीक है, उल्टी नहीं आती। खैर सिंपली में आप बात करें तो एमसेट इंजेक्शन, ये ओंडनसिट्रोन इसका कंपोजिशन है। यूजेस की बात करो तो वॉमिटिंग और नोजिया। देखो भाई 5-HT3 एंटागोनिस्ट ये सब चीजें थोड़ा कोलोजी का कॉन्सेप्ट में आ जाता है, लेकिन आप सीधा सीधा नॉर्मली क्लिनिकल बेस पर बात करोगे तो आपको इतना जानना है कि ये ओंडनसिट्रोन का इंजेक्शन है, ओंडनसिट्रोन का इंजेक्शन है, और ये वॉमिटिंग और नोजिया है ना, वॉमिटिंग यानी उल्टी, नोजिया या जी मितलना, उल्टी की फीलिंग आ रही है बार बार, उसमें इस्तेमाल में लिया जाता है, काफी असरदार दवा है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन रिलीफ इंजेक्शन, यानी पेट को दर्द में राहत देने के लिए, इवन फुल बॉडी को भी पेन में रिलीफ देता है, डायनापार AQ। डायनापार AQ में डाइक्लोफेनेक सोडियम है, और डाइक्लोफेनेक जहां दिखे दर्द को आराम करेगा। NSAID क्लास का ड्रग है, पता होगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो डायनापार ब्रांड नेम है, डाइक्लोफेनेक इसका कंपोजिशन है। पेन रिलीव्स फॉर द एब्डोमिनल पेन, खास करके पेट दर्द के, पेट में अगर जो सीवियर पेन है या फिर जनरल बॉडी शरीर में भी दर्द है तो उसमें भी इस्तेमाल करता है, यानी फुल बॉडी पेन को राहत दिलाएगा। नेक्स्ट ड्रग है एंटी सीजर ड्रग, एंटी सीजर इंजेक्शन। एंटी सीजर इंजेक्शन मतलब क्या होता है भाई, तो एंटी सीजर, सीजर मतलब होता है एपिलेप्टिक, है ना, एपिलेप्सी यानी दौरा पड़ना, मिर्गी आना। मिर्गी समझते हो, अचानक से पेशेंट गिर जाता है, मुंह कान दांत मुंह किचोड़ देता है, एकदम से दे देता है, थरथराने रहता है, वो होता है मिर्गी, है ना। तो मिर्गी को ठीक करने वाले ड्रग, मिर्गी में अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एप्टोइन। एप्टोइन इसका ब्रांड नेम है, लेकिन कंपोजिशन है फाइनिटोइन। क्या है, फाइनिटोइन। ये एक AED है, ये क्या है, एक AED है। AED मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यानी मिर्गी को ठीक करने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल मिर्गी में एपिलेप्सी में किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका आस्थमा अटैक इंजेक्शन। आस्थमा में जो अटैक आ जाए, आस्थमा समझते हो क्या होता है, हाँ, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होते हैं, ब्रोंकाई वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि आस्थमा में क्या होता है ना, कि ये जो आपके ब्रोंकाई वगैरह है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है, जिससे सांस फूलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाता है एंड दिक्कत होती है सांस लेने में। तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन काफ़ी असरदार है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डेरिफाइलिन अगेन इज द ब्रांड नेम, इसका कंपोजिशन है इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दोनों ब्रोंकोडायलेटर्स है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या हुआ, देखो भाई ब्रोंकोडायलेटर थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट में लेके जा रहा हूं, मैं पहले बताया। ब्रोंकोडायलेटर मतलब है जो हवा की नलिकाएं हैं उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, डायलेटर मतलब फैलाने वाला। तो आस्थमा में एक्चुअली वो सिकुड़ जाती है, तो ये जाकर के तुरंत से उसको डायलेट करता है। क्या करता है, डायलेट करता है, जिससे हवा आसानी से जाती है एंड फिर आपको रिलीफ मिलता है, यानी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यूजेस में क्या है, आस्थमा अटैक, यानी आस्थमा के अटैक में इस्तेमाल होता है। आप लोग बताना आस्थमा जनरली किस वजह से
अस्थमा अटैक आता है तो याद रख लेना एलर्जी की वजह से, किसी को किसी चीज़ से, डस्ट से, पोलन से एलर्जी है, उससे तुरंत से अस्थमा अटैक आएगा और उससे बहुत ज़्यादा खांसी होने लगेगी, दम फूलने लगेगा। तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन का इंजेक्शन इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ओवरऑल मैंने लगभग काफ़ी सारे मेडिसिन को कवर किया। आपने देखा भाई एंटी एलर्जिक, डायूरेटिक और एंटी फंगल बहुत सारी मेडिसिन को यूज़ किया एंड उम्मीद था आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड लास्ट में बताना है कि भाई हर मेडिसिन के ऊपर किसी में आईपी रहता है, किसी में बीपी रहता है, किसी में यूएसपी रहता है। इसका मतलब क्या है? तो यूएसपी या बीपी, तो देखो भाई ये आईपी लिखा हुआ यानी वो इंडियन फार्माकोपिया है। क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, यानी वो दवा इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनी है, यानी भारत में जो लिखित चीजें हैं कि किस तरीके से दवा बननी है, क्या फॉर्मूला है, वो उसके हिसाब से बनी है। किसी दवा में यूएसपी लिखा है तो वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के फार्माकोपिया के हिसाब से बनी है, एंड किसी में बीपी लिखा है यानी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के फार्माकोपिया के हिसाब से बनी है। ठीक है, हाँ यही इसका मतलब होता है। जिसने सही जवाब दिया था भैया उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी जुड़े रहिए इंस्टाग्राम आईडी से, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। एंड बहुत सारे मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मोर देन 20,000। एंड अगेन अगर फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट एंड ज्वाइन करिए और वहां से फ्री पीडीएफ लेकर के अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगेन मैं कहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होल्डर हैं और अपने मेडिकल स्टोर को स्मार्ट मेडिकल स्टोर या फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं टेलीमेडिसिन के लिए, जरूर कॉन्टैक्ट करिए एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू।